तमिल फिल्म के सुपरस्टार सूर्या और बॉबी देओल की चर्चित फिल्म कंगवा जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। बॉबी देओल ने इस बीच अपने शरीर को कुछ इस तरह का बनाया है जिससे बड़े बड़े हीरो भी मेंटेन नहीं कर सकते हैं, और इस बीच सूर्या ने भी अपने शरीर पर विशेष ध्यान दिया है। सूर्या ने अपने शरीर पर विशेष ध्यान देने को लेकर एक वीडियो जारी किया है, जिस वीडियो में वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि फिल्म में उसे बॉबी देओल के साथ नंगे शरीर में क्लाइमैक्स पर लंबा फाइटिंग सीन देना है, और ऐसे में उनके बॉडी को देखते हुए मुझे भी अपने बॉडी को मेंटेन करने की ज़रूरत है, और इसके लिए मैंने 100 दिनों का डाइट प्लान लिया और शरीर पर विशेष ध्यान दिया। हालांकि वो कहते हैं कि खाने के शौकीन होने की वजह से मेरे लिए डाइट प्लान का फॉलो करना थोड़ा कठिन हो रहा था, लेकिन फिर भी फिल्म के क्लाइमैक्स सीन जिसमें बॉबी देओल के साथ नंगे बदन फाइटिंग सीन देना है, उन्होंने ऐसा किया। कंगवा, जिसका अर्थ होता है आग की शक्ति वाला, यह आग की शक्ति वाला एक राजा का रोल दक्षिण के सुपरस्टार सूर्या किस प्रकार से निभाएंगे, यह तो फिल्म के रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल मैं आपको इसकी कहानी बताता हूँ, इस फिल्म की कहानी क्या है। बात कंगवा फिल्म की कहानी की करें तो इस कंगवा फिल्म के अनाउंसमेंट के साथ ही बताया गया था कंगवा एक ऐसा आदमी है जिसके पास आग की शक्ति है। यह फिल्म इसी हीरो की वीरता की कहानी है। अब सवाल उठता है कि यह आदमी कौन था जिसकी वीरता का फिल्म इतने बड़े पैमाने पर ग्लोरिफिकेशन कर रही है। इसका जवाब तमिल साहित्य में है, और यह जवाब सुनने के बाद आप भी कहेंगे उसके लिए यह नाम एकदम सही है। मणिरत्नम की फिल्म पेन्नियम सेल्वम में लोगों ने चोल साम्राज्य की कहानी स्क्रीन पर देखी थी, और अब कंगवा में एक बार फिर से एक ऐसे ही राजा की कहानी स्क्रीन पर उतरने वाली है जिसे बहुत सारे लोग जानते भी नहीं होंगे। भारत का इतिहास कई गौरवशाली विशाल साम्राज्यों से भरा है। इसमें से दक्षिण भारत के 3 साम्राज्य ऐतिहासिक रूप से सबसे मजबूत माने जाते हैं, चोल, चेर और पांड्या। आज के तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के दक्षिण हिस्सों को मिलाकर प्राचीन तमिल लोगों का क्षेत्र बनता है, जिसे तमिलकम कहा जाता था। तमिलकम के अधिकांश इलाके पर चोल, चेर या पांड्या में से किसी एक का राज होता था, मगर इन्हीं के बीच परम्बनाडु और इसके आसपास के इलाके पर एक छोटे राजवंश वेलीर का राज था। भारत का इतिहास कई गौरवशाली विशाल साम्राज्यों से भरा रहा है। इसमें से दक्षिण भारत के 3 साम्राज्य ऐतिहासिक रूप से सबसे मजबूत माने जाते हैं, चोल, चेर और पांड्या। आज के तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के दक्षिणी हिस्सों को मिलाकर प्राचीन तमिल लोगों का क्षेत्र बनता था, जिसे तमिलकम कहा जाता था। ये तीनों बड़े साम्राज्यों में से अच्छे रिश्ते की वजह से वेलीर राजा एक तरह से अपना स्वतंत्र राज चलाते थे, लेकिन जब चोल और चेर और पांड्या राजाओं में अपना साम्राज्य बढ़ाने की रेस तेज हो गई तो इन आज़ाद वैली राजाओं पर भी हमले होने लगे। कुछ को मार दिया गया और कुछ के राज्य पर कब्जा कर लिया गया। लेकिन जब बात पहाड़ी राज्य परम्बू पर पहुंची तो वहां के राजा ने संधि समझौता करके किसी के अधीन होने की वजह लड़ने का रास्ता चुना। इस राजा का नाम था वेलपारी, जो करीब 300 खुशहाल गाँवों का सामंत था। वेलपारी को तमिल इतिहास के 7 महानतम संरक्षकों में से एक माना जाता है। उन्हें प्रकृति और कला से बहुत प्रेम था। कपिलार खुद पांड्या साम्राज्य से आते थे, लेकिन वेलपारी के स्वभाव से वह इतने प्रभावित हुए कि उनके दरबार में मुख्य कवि बन गए और परम्बू में ही रहने लगे। कपिलार ने वेलपारी से जुड़े एक किस्से का जिक्र पुराना नारू में किया है। एक बार कहीं जाते हुए वेलपारी की नज़र खूबसूरत फूलों वाली एक लता पर पड़ी। किसी चीज़ का सहारा न मिलने से यह लता बढ़ नहीं पा रही थी। वेलपारी ने अपना रथ उस लता के पास छोड़ दिया ताकि उसके सहारे वह बढ़ सके। लेकिन जब इन्हीं वेलपारी का राज्य घिर गया तो दूत बनकर गए कपिलार ने लड़ने आए राजाओं के सामने अपने मित्र के बारे में बताते हुए कहा कि हर एक पेड़ से तुम्हारे हाथी बंधे हैं, तुम्हारे रथ पूरे मैदान पर फैले हैं, लेकिन तुम लड़कर उसे नहीं जीत सकते। वह तलवार के आगे नहीं झुकेगा। और ऐसा हुआ भी। वेलपारी ने कई साल तीनों बड़े साम्राज्य के राजाओं से अकेले ही लोहा लिया और युद्ध जारी रखा।
कंगवा का जो फर्स्ट लुक आया था उसमें दिख रहा था भयानक युद्ध शायद वेलपारी का वही युद्ध है। तमिल इतिहास और साहित्य में वेलपारी का जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसी के हिसाब से आर्टिस्ट ने कई चित्र बनाए हैं। सूर्या का लुक बिल्कुल ऐसा ही है, आग जैसी शक्ति रखने वाले योद्धा का। वेलपारी की कहानी जितनी अद्भुत और वीरता से भरी है उसे सूर्या ऑन स्क्रीन कितना जी पाते हैं यह तो फिल्म के आने पर ही पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल दर्शकों में इस फिल्म को लेकर काफ़ी बज़ है और वे जल्दी से इस फिल्म का रिलीज़ होने का इंतज़ार कर रहे हैं।